सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम पे सर्च करना पड़ेगा ssc.nic.in। करने के बाद एसएससी का होम पेज ओपन होगा। अभी आपका एसएससी का होम पेज आ जाएगा कुछ देर के बाद। अभी नेट स्लो है, अभी आ गया एसएससी का होम पेज। और आपको राइट साइड में लिखा होगा लॉगिन। और आपका कोई एसएससी का कोई पहले से एग्ज़ाम दिए है तो आप यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चर फुलफिल करने के बाद, लॉगिन करने के बाद वो होम पेज आ जाएगा। नहीं है तो यानी आपका कोई पहले से पास यूज़र आईडी है यानी पासवर्ड भूल गए तो आप यहाँ पे जो लिखा है फॉरगेट पासवर्ड वो क्लिक करके कर सकते हो। नहीं तो न्यू यूज़र का लिखा है वो भी कर सकते हो। नहीं तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आपको फिर से आपका जो पासवर्ड है वो चेंज करा सकते हो। जैसे कि मैं अभी फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया हूँ और आपको यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपका जो एसएससी का जो पासवर्ड है वो आ जाएगा। अभी मेरा नेट स्लो है तो इसलिए नहीं हो रहा है। तो मेरा पहले से भी यूज़र आईडी है तो इसको आ जाएगा, बहुत आसान है। और आपका नहीं है तो आप न्यू यूज़र है तो आपको न्यू यूज़र का ऊपर क्लिक करना है। और सबसे पहले आपको न्यू यूज़र का आईडी का हम क्लिक कर लिए तो आपका पहले आपका जो न्यू यूज़र आईडी है वो आ गया है ऑलरेडी। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा अभी जो लिखा है नीचे आपका डू यू हैव आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है तो आपको यस, नहीं है तो आपको नो करना पड़ेगा। नहीं है तो आधार कार्ड आपको नंबर टाइपिंग करना पड़ेगा। फिर से नंबर को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा है कि आपको कुछ आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। आधार कार्ड दे तो आप नहीं दे के भी काम कर सकते हो। और फिर से आपको नेम डालना पड़ेगा और नेम को नीचे फिर आपको वेरिफिकेशन करेगा नेम। और नीचे वेरीफाई फिर से नेम को आपको डालना पड़ेगा। फिर से पूछेगा कि आपका नाम को भी चेंज हुआ है या नहीं। हुआ है तो आपको येस करना है, नहीं हुआ है तो आपको नो करना है। और नो करने के बाद आपको जो नाम चेंज किया है तो मान लो चेंज हुआ है तो आपका यहाँ पे आप नाम चेंज करा सकते हो। और देन आपका जो नीचे लिखा है फादर्स नेम, आपका फादर्स नेम भरोगे। देन फादर्स को नाम को वेरीफाई फिर से करोगे। वेरीफाई करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आपका मदर्स नेम लिखोगे। मदर्स नेम लिख दिए और मदर्स नेम लिखने के बाद आपको फिर से एक बार वेरीफाई मदर्स नेम करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नीचे से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद उसको फिर से वेरीफाई करना है जो आपका डेट ऑफ बर्थ वो सही है गलत है वो आपका जो मैट्रिक है सबसे भरना पड़ेगा। और आपको नीचे लिखा है कि आप किस बोर्ड से पास किए। आप जैसे मेरा बोर्ड ऑफ उड़ीसा तो मैं उड़ीसा का भर रहा हूँ तो अपना हिसाब से वो भर लेना। और फिर से नीचे लिखा है कि आपका जो वेरीफाई बोर्ड वो बोर्ड भर देना है। आपको आपका जो है बोर्ड भरने के बाद आपका जो रोल नंबर है रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर फिल करने के बाद आप किस ईयर में पास हुए थे, जैसे आप 2017 का है कोई 15 का है तो अपना हिसाब से भर लेना है। देन आपको जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेल या फीमेल। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वो पूछ रहे आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो कहाँ तक है। जैसे मेरा डिप्लोमा है तो मैं डिप्लोमा भर रहा हूँ। तो अपना कोई ग्रेजुएशन भी किया होगा, कोई में 10th भी किया होगा। वो फिर से भरने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपका मेल आईडी वो भी देना है। मेल आईडी देने के बाद आपको फिर से वेरीफाई दोबारा करना पड़ेगा। और वेरीफाई ऑलरेडी हो गया। देन सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपका देन नेक्स्ट पेज आ गया। और नेक्स्ट पेज में आपको पूछ रहा है कि आपका कैटोलॉजी किस कैटोलॉजी आप बिलोंग करते हो। जैसे मेरा एससी का हुआ तो मैं एससी का क्लिक कर रहा हूँ। जैसे दोबारा वेरीफाई करता है एसएससी बहुत 2 बार हर चीज़ को वेरीफाई करता है। और आपको फिर से नीचे आ रहा है नेशनलिटी। और नेशनलिटी आपको इंडिया सेलेक्ट करना है।
देन आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क, आपका बॉडी में कुछ आइडेंटिफिकेशन दोगे, जैसे ये ब्लैक और माई फेस या राइट हैंड, कुछ भी दे सकते हो। वो पूछ रहा है कि आपका कुछ डिसेबिलिटी है या नहीं। आपका है तो येस करना है, नहीं है तो नो करना है तो आपका किस टाइप का है वो भरना है। और भरने के बाद आपको नीचे आ गया आपका जो है वो परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे फुलफिल करना है आपका परमानेंट एड्रेस, गांव और आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड और आपका जो है। और पूछ रहा है कि वो आपका जो स्टेट आपका यानी टेम्पररी एड्रेस या परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है या नहीं। है तो आपको येस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। मान लो अभी परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस अलग है तो नो करके आपका फिर से यहाँ पे भर देना है आपका जो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या पिन कोड, यानी कि आप कहाँ पे अभी हो किस डिस्ट्रिक्ट में हो किस स्टेट में हो। देन सेव यानी नेक्स्ट कर दोगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आप अच्छे से यहाँ पे रीड करके वो पूछ रहा है कि आपने जो चीज़ दी है वो सही है या गलत है। मान लो सही है तो आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके देन से सेव एंड सबमिट करने के बाद आपका एसएससी का जो यूज़र आईडी वो ऑलरेडी आ जाएगा। और वो यूज़र आईडी आने के बाद आप एसएससी में फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे हो। ऑलरेडी आ गया है मेरा यूज़र आईडी और एंड पासवर्ड। और पहले हम यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को डाल के हम लॉगिन कर दिए। ऑलरेडी आपका एसएसजी का ऑलरेडी होम पेज आ गया है। तो आप देख सकते हो लिखा है लास्ट नोटिफिकेशन, आप क्लिक किए और एसएससी जीडी कांस्टेबल और एग्ज़ाम 2023 अप्लाई का पर हम क्लिक करते। अप्लाई करने के बाद आपका कैंडिडेट का नाम और सारे कुछ भरना पड़ेगा। अभी आपका जो लिखा है आप कैंडिडेट का नाम लिखोगे, जैसे मेरा नाम मनोज कुमार है। तो देन आप नाम कभी चेंज किए या नहीं किए तो आपको वो वाला चेंज करना है। देन आपका फादर्स नेम भी लिखना है। फादर्स नेम लिखने के बाद आपका मदर्स नेम लिखना है। मदर्स नेम लिखने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ को बाद भरने के बाद फिर से नीचे पूछ रहा है कि आपका 1/1/2024 से आपका उम्र कितना हो रहा है। जैसे मेरा उम्र अभी 21 एज है तो वो आपको फिर से नीचे के आपका जेंडर पूछ रहा है, मेल है फीमेल है। और आपको जेंडर फुलफिल करने के बाद आपको नीचे कैटेगरी पूछ रहा है आप किस कैटेगरी बिलोंग करते हो। और वो बिलोंग करने के बाद आपका नेशनलिटी पूछ रहा है और कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया। और फिर से मांग रहा है कि आपका बॉडी में कुछ आइडेंटिफिकेशन दे देना है सिंपल सा। और मैट्रिक में किस बोर्ड से आप मैट्रिक पास किए, जैसे मेरा बोर्ड ऑफ उड़ीसा, सेकेंडरी ऑफ उड़ीसा, तो मैं वो भर रहा हूँ। तो भरने के बाद अब नेक्स्ट में आपको पूछ रहे हैं मैट्रिक का रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर भी मैट्रिक का राइट तरफ से सर्टिफिकेट में होगा, देख के अच्छे से लिख देना है। देन आप एक सर्विसमैन हो या नहीं हो तो येस करना है, नहीं है तो नो करना है। आप नो करने के बाद फिर से स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। फिर से पूछ रहा है कि आप सिविलियन पोस्ट में हो यानी दिल्ली पुलिस में हो या नहीं हो तो येस करना, नहीं है तो नो करना है। देन आपको पूछ रहा है आपको एज रिडक्शन चाहिए या नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक यस कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आपको नो कर दोगे, सही रहेगा। और और इसका बाद आपको पूछ रहा है एनसी सर्टिफिकेट है या नहीं। मान लो आपका है तो आप यस करके यहाँ पे नीचे आप सिलेक्ट कर सकोगे आप एनसी सर्टिफिकेट किस टाइप का है। जैसे आपका सबका अलग अलग होता है, सर्टिफिकेट ए यानी सर्टिफिकेट बी यानी सर्टिफिकेट सी, तो वो कर सकोगे। जैसा मान लो मेरा सर्टिफिकेट तो अभी एनसी सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं नो करूँगा बेसिकली। जिसका है तो येस कर दोगे। येस करने के बाद नीचे वो सबमिट कर देखना है कि अच्छा से आपका एनसीसी सर्टिफिकेट सी ए यानी बी ए यानी सी ए। और मैंने अभी देख रहा हूँ कि मैं जो चीज़ भरा हूँ वो सही भरा हूँ या गलत भरा हूँ। बार बार अभी स्क्रॉल करके मैं देख रहा हूँ। अभी देना हम नीचे चलते हैं सही या नहीं है। और फिर से पूछ रहा है कि आप
आपका जो है वो आपको प्रेफरेंस सेंटर आप कहाँ पे देना चाहते हो। सेंटर 1 आपको तीनों सेंटर दे सकोगे। आपका जैसे पास वाले होगा तो आपका जो पास का सेंटर होगा वो दे सकोगे। देन नेक्स्ट देन तीसरा। और आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा आप किस लैंग्वेज से आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। मैं जैसा उड़िया लैंग्वेज चूज़ कर रहा हूँ तो मैं उड़िया भरूँगा। देन आपको नीचे पूछ रहा है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। जैसा मेरा उड़ीसा है तो मैं उड़ीसा बेसिकली जो चूज़ करूँगा। तो देन यहाँ पे आप जो है राइट क्लिक करोगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे नीचे है। नीचे लिखा है कि वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल वो भरना है। भरने के बाद यहाँ पे आपको वो पूछ रहा है कि इसका जो कट ऑफ जाएगा चाहते हो आप अपना स्टेट का हिसाब से चाहते हो या अलग स्टेट का हिसाब से चाहते हो। येस या नो करना है आपका हिसाब से। और यहाँ पे जो पूछ रहा है आपको पोस्ट प्रेफरेंस दो कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पे जो नीचे पोस्ट पेमेंट डिटेल जैसे वो बॉर्डर सिक्योरिटी का ए है, वो बीएसएफ का और सीएसएफ का बी है और सीआरपीएफ का सी है। और आप यहाँ पे देख के भी लिख सकते हो। और आपका पूछ रहा है कि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कहाँ तक पढ़े हो। और जैसे मान लो मेरा अभी क्वालिफिकेशन जो है वो हायर तक डिप्लोमा तक है, लेकिन मैं मैट्रिक ही दूंगा और सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना ज़्यादा दोगे तो उतना तकलीफ भी आ सकता है। और यहाँ पे जो है वो जो मैट्रिक दिया आपने पास हुए या नहीं हुए, पास आउट हो या नहीं, और दे तो कहाँ से पास आउट हुए थे, किस बोर्ड से, आपका रोल नंबर, यहाँ पे परसेंटेज वो लिखना पड़ेगा। परसेंटेज लिखने के बाद आप पूछ रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट डीओ से आप शो कराना चाहते हो या नहीं। शो कराना चाहते हो तो आप यहाँ से येस करके शो करा सकते हो, नहीं चाहते हो तो ये नो करा सकते हो। और करने के बाद आपका ये जो एड्रेस आपने भरे हो वो यहाँ पे ऑलरेडी शो कर देगा। शो करने के बाद आप नीचे आपको यहाँ पे लिखा है कि फ़ोटो ऑफ सिग्नेचर। देन लेफ्ट साइड में आपको फ़ोटो अपलोड करना है और राइट साइड में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसे हम और आपका जो सिग्नेचर है जो वो 10 से लेके 20 तक होना चाहिए। मैं ऑलरेडी सिग्नेचर शो कर दिया हूँ। राइट साइड और लेफ्ट साइड में लिखा है कि आपका फ़ोटो, मैं भी फ़ोटो भी दे चुका हूँ। और फ़ोटो देने के बाद आपको पूछ रहे आप जो यहाँ पे फ़ोटो दिए वो 24 अगस्त के बाद 2024 के बाद है या नहीं। और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म है, डिक्लेरेशन फॉर्म देने के बाद यहाँ पे जो कैप्चर है वो फिल करके यहाँ पे आप सेव करने से पहले अच्छा से आपने जो चीज़ भरे हो सही से फिर से दोबारा रीचेकिंग करके यहाँ पे आप अभी सबमिट करा सकते हो। बहुत ईजी है। मैं अभी और एक दो पॉइंट छूट के है वो अभी नहीं भरा हूँ, ये भरने के बाद ये सबमिट कर दोगे। थैंक यू।